आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। आज कई बड़े नेता संगम में लगाएंगे डुबकी। गुजरात के राज्यपाल सहित त्रिपुरा के राज्यपाल लगाएंगे डुबकी। बीएस येदियुरप्पा भी परिवार संग लगाएंगे डुबकी। सिख विरोधी दंगा के आरोपी सज्जन कुमार की सजा पर आज होगा फैसला। 41 साल पुराने केस में है दोषी। दिल्ली में सिख बाप बेटे की हुई थी हत्या। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य आयुक्त। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार आज होंगे रिटायर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज होगा बजट सत्र। महाकुंभ से और महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बजट का अनुमान। 20 को होगा बजट पेश। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री 20 फरवरी को ले सकते हैं शपथ। 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा बनाएगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आज कई बड़े नेता संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगाएंगे संगम में डुबकी और वेस्ट बंगाल के गवर्नर परिवार के साथ संगम में स्नान करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां त्रिपुरा के राज्यपाल एस रघुनाथ रेड्डी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और बीएस येदियुरप्पा परिवार के साथ आज संगम में करेंगे स्नान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगाएंगे संगम में डुबकी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर परिवार के साथ संगम में करेंगे स्नान। त्रिपुरा के राज्यपाल एस रघुनाथ रेड्डी लगाएंगे संगम में आस्था की डुबकी और आज कई बड़े नेता संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगाएंगे आस्था में डुबकी और वेस्ट बंगाल के गवर्नर परिवार के साथ संगम में स्नान करेंगे आज। और बीएस येदियुरप्पा परिवार के साथ आज संगम में स्नान भी करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगाएंगे संगम में डुबकी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, आज कई बड़े नेता संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए, महाकुंभ के स्थान पे प्रयागराज के भारतीय जनता पार्टी से जितने भी राजनेता ताल्लुक रखते हैं या उसकी बैकग्राउंड से आने वाले सभी नेता की तैनाती कहीं भी हो, किसी प्रदेश में हो, वो सबके सब एक दिन सब जा रहे हैं और सभी आस्था की डुबकी लगाए। आज बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे। बीएस येदियुरप्पा अपने परिवार के साथ महासंगम में आज डुबकी लगाएंगे। इसके साथ ही साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी आज कुंभ पहुंचेंगे और महाकुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी चाहते हैं कि इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद ये घड़ी आई है आस्था में, तो सभी महाकुंभ में गंगा स्नान करके त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाकर वो अपने को पूजा पाठ करके सभी करना चाहते हैं। जी अखिलेश जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो आज बीएस येदियुरप्पा परिवार के साथ आज संगम में स्नान करेंगे। और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त का हुआ ऐलान। ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर हो रहे सीईसी राजीव कुमार की लेंगे जगह और ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार।
और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हुआ और ज्ञानेश कुमार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का हुआ ऐलान। उन्नीस बैच के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार। रिटायर हो रहे सीईसी राजीव कुमार की जगह लेंगे। और हमारे साथ लगातार अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हो चुका है और ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लेंगे। कल चुनाव समिति की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कानून मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसद राहुल गांधी ने हालांकि इस नाम पर अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन 1 और 2 के बहुमत से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगाई थी। और उसके बाद आज राजीव कुमार रिटायर होंगे, उनकी जगह ज्ञानेश कुमार लेंगे। तो कह सकते हैं कि देश के अंदर आगे होने वाले राज्यों के चुनाव और अन्य चुनाव की बागडोर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथ होगी। और ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले चुनावों में किसी तरह के कोई आरोप ना लगे। हालांकि उनकी चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने सवाल जरूर उठाया है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बागडोर संभालेंगे और आगे के जो चुनाव होंगे उन पर उनके कार्य करने की जो कार्यशैली होगी उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगातार सवाल पिछले विगत कई चुनावों से उठ रहे हैं। ये देखना ज्यादा बड़ी बात होगी कि आने वाले नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त उन चीजों पर खरे उतरते हैं या नहीं, या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार आरोप लगा रही हैं उस पारदर्शिता उन आरोपों को ये इस बार खारिज करते हुए एक नई इबारत लिखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर जो चुनावों की प्रक्रिया आगे होगी उसको एक नए दौर, एक नए तरीके और नई कार्यशैली के साथ करेंगे। अवन्या। अखिलेश जी, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार। रिटायर हो रहे सीईसी राजीव कुमार की लेंगे जगह। और अगली अहम जानकारी भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 20 फरवरी को जाएंगे रायबरेली। दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। रायबरेली की जनता की समस्याओं पर चर्चा भी करेंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। और यह जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी।
और लगातार हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे और राहुल गांधी 20 फरवरी को रायबरेली जाएंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? कांग्रेस के सांसद अब संसद में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इस दौरान वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे, जहां वो 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। राहुल गांधी 2 दिन के प्रवास पर रायबरेली के अंदर चलने वाली संसदीय निधि से विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं उनका भी राहुल गांधी जायजा लेंगे कि रायबरेली क्षेत्र के संसदीय इलाके में क्या क्या काम चल रहा है, क्या काम अधूरे है, किन कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाना है कि वो रायबरेली के जनता में जल्दी से जल्दी हित में उनके काम पूरे हो सके। इन तमाम चीजों को भी लेकर राहुल गांधी वहां पर जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की एक कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी रखी गई है ताकि रायबरेली और उस क्षेत्र के जो समस्याएं हैं, कांग्रेस की गतिविधियां हैं और आगामी आने देने वाले चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी की जानी है उसको लेकर भी कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और कार्यक्रम राहुल गांधी का रखा गया है कि जो रायबरेली संसदीय क्षेत्र की जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर भी आम लोग राहुल गांधी से मिल सकते हैं। राहुल गांधी उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या फिर जिले के अधिकारियों से बात भी करेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है जो राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा रायबरेली को हो रहा है। 2 दिन रायबरेली के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान आम जनता की समस्याओं से लेकर रायबरेली संसदीय क्षेत्र के विकास की तमाम जो चीजें चल रही उन पर एक समीक्षात्मक दौरा कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का ओवरऑल और कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा भी होनी है। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 20 फरवरी को जाएंगे रायबरेली। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। ई-नेवा के तहत पहली बार होगा संचालन। बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट का अनुमान। पहली बार पेपरलेस होगा बजट सत्र। उत्तराखंड का बजट सत्र आज से शुरू होगा। उत्तराखंड का बजट सत्र आज से होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां ई-नेवा के तहत पहली बार होगा संचालन। बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट का अनुमान। पहली बार पेपरलेस होगा बजट सत्र।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सुबह 11 बजे से बजट सत्र की शुरुआत होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी राजेश जी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत है वो जा रही है। देहरादून राजधानी में विधानसभा में आज इसकी शुरुआत की। ठीक 11 बजे जो है राज्यपाल का भाषण है और उसके बाद जो है बजट करके मंत्रिमंडल बजट को लेकर के जो है तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। देखिए लगभग 100 करोड़ से ऊपर का ये बजट जो है वो बताया जा रहा है और कई ऐसे सवाल जवाब जो है तो विधायकों ने चुने हुए हैं जो सवाल जवाब जो है वो सदन में उनकी आवाज जो है वो गूंजेगी। तो कहा जा सकता है कि इस बार का जो बजट जनता के लिए कितना अनुकूल होगा बहरहाल देखना होगा। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत जो है वो आज ठीक 11 बजे से जो है वो शुरू हो जाएगी और अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए तारीख को यानी कि 20 फरवरी को जो है बजट पेश कर दिया जाएगा और बजट में मूल सुविधाएं जो बेरोजगारी और रोजगार और चिकित्सा शिक्षा ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश करता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो आज बजट पेश होना है वो जब बजट पेश होगा तो फिलहाल तब उसमें पता चलेगा कि क्या जनता के हित के लिए जो वादे हैं जो सरकार ने किए हैं क्या जनता के लिए बाहर की जनता को मिल पाता है, ये बहरहाल देखो। राजेश जी, जानकारी ये भी मिली कि ई नीवा के तहत पहली बार ये संचालन हो रहा है। राजेश जी बिल्कुल, देखिए अभी पेपरलेस करने की कोशिश जो है विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि अभी पेपरलेस करने की कोशिश जो है वो प्रक्रिया चल रही है विधानसभा में और पूर्ण रूप से जो है विधानसभा को पेपरलेस नहीं किया जा रहा है और इसीलिए जो है जो प्रक्रिया है उसमें जो है विधायकों को जो है हर टेबल पर लैपटॉप जो है टैब जो है उनको मिलेगी जिसमें वो कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है जिन चीजों को लेकर के चर्चा सवाल जवाब है उनके प्रश्न के उत्तर जो है वो उनको टैब पर ही मिल जाएंगे। और देखिए ये थोड़ा सा नए समय की चाल के अनुसार ही जो है विधानसभा का जो ये इस बार का जो बजट है वो बड़ा देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा और आने वाले समय में जल्द ही जो है पूर्ण रूप से पेपरलेस जो विधानसभा है वो आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन फिलहाल कोशिश जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है कि इस बजट सत्र को जो है डिजिटली और टेक्निकली इसको और बेहतर किया जाए। तो इस तरीके के चीजें जो है वो विधानसभा में इस बार देखने को मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आज 11 बजे जो है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट की शुरुआत होगी और बजट को लेकर के और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है इस बार बजट सत्र में जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी पे लगा है। गैरसैंण का मुद्दा हो, इसके साथ साथ चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो और कानून का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विपक्षी दल उठाने में लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष की ये भी मांग है कि इस बार का जो बजट है वो समय जो है वो समय कम रखा गया है, इसकी अवधि जो है वो बढ़ाई जाए। इसको लेकर के भी नाराजगी जो है वो विपक्षी दलों में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल जो आज की यही अपडेट है कि 11 बजे विधानसभा सत्र बजट की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तो इस बजट की प्रक्रिया को आगे किया जाएगा। यानी कि बताया ये भी जा रहा है कि 20 तारीख को बजट जो है ये पेश होगा। लगभग 100 करोड़ से ऊपर का ये बजट है और बजट में किस किस सुविधाओं को किन किन लोगों को सरकार ने माध्यम रखा है, किन किन को लेकर के आगे चलेगी, ये बहरहाल देखना होगा और कितना मजबूत ये बजट होगा ये फिलहाल देखने वाली बात। राजेश जी, आपका शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां आज उत्तराखंड बजट सत्र की शुरुआत हो रही। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं।
जहां राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सीएम मुलाकात भी करेंगे। और यूपी विधानसभा में इस बार नई पहल, क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक। ब्रज, अवधी, बुंदेली में रख सकते हैं बात। भोजपुरी में भी सदन में बोल सकते हैं विधायक। क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक। क्षेत्रीय भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और नई तकनीक से क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होगा। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सीएम मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, और उत्तर प्रदेश का बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सीएम मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी संदीप जी? देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से स्टार्ट हो रहा है और इस बजट सत्र की अगर बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इस बजट सत्र को, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में लोगों के लिए साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार बजट को लेकर के चर्चाएं करती रही है, उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो आज का बजट जो है काफी खास होगा। क्योंकि आज के दिन, पहले दिन की अगर बात करें तो ये 5 मार्च तक चलने वाला है और लगभग इसका आकार जो होगा बजट का वो 8 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष लगातार इस पे हंगामा करने के लिए सदन में हंगामा काट सकता है, क्योंकि महाकुंभ के हादसे के बाद जो आंकड़े थे उन पर चर्चा नहीं हुई है, उसको लेकर के कर सकता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष हंगामा करता चला आ रहा है, तो उस पे लेकर के जो है चर्चाएं हो सकती हैं। वहीं बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद औपचारिक कार्य, अध्यादेश, अधिसूचना और नियम पे सदन में पटल पे रखे जाएंगे और फिर 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो आज का महत्वपूर्ण समय यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में औपचारिक कार्य होंगे, फिर अध्यादेश होंगे, फिर अधिसूचना होगी, फिर नियम और सदन पर पटल पर रखे जाएंगे। 19 फरवरी को इन सबके भाषण पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। संदीप जी, इस बार नई पहल क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक और क्षेत्रीय भाषाओं में विधायक अपनी बात रख सकते हैं, जैसे कि ब्रज, अवधी, बुंदेली में जो सांसद हैं वो अपनी बात रख सकते हैं और फिर इनका अनुवाद हिंदी में करके दिखाया जाएगा। इस पर क्या कुछ जानकारी है संदीप जी? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा क्षेत्र में भाषाओं को लेकर, प्रयोग को लेकर नई तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। इस बार कहा जाता है कि जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में इस बार जो बजट महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, उसमें विधेयक के क्षेत्र में भाषाओं का तब्दील किया गया है। ब्रज भाषा है, इसमें अवधी भाषा है, बुंदेली है और भोजपुरी जैसी भाषाओं को विधेयक में बात अपनी रख सकते हैं। तो यानी कि जो विधायक होंगे वो अगर अपनी भाषा में अगर बात रखना चाह रहे हैं या अपने प्रस्ताव को कुछ रखना चाह रहे हैं तो अपनी जिस क्षेत्र के निवासी होंगे या अगर वो ब्रज के होंगे तो
ब्रज की भाषा में बात कर सकते हैं। अवधी में होंगे, अवध के होंगे तो अवध की अवधी भाषा में बात कर सकते हैं। अगर वो बुंदेलखंड पश्चिम बुंदेलखंड क्षेत्र के से आते हैं तो बुंदेलखंड की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग भोजपुरी जानते हैं, जो लोग पूर्वांचल के हैं, वो अपनी भोजपुरी भाषा में अपने विधेयक को पास करा सकते हैं, यानी कि अपनी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं और जिससे कि उनकी बात भी वहां पर सुनी जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बार नए बदलाव है, नई तकनीकी के साथ में विधानसभा के सत्र का आगाज होगा और कहा जाता है कि जिस तरीके से विधायक अपनी बात रखने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर अपने क्षेत्र के हैं तो वो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। संदीप जी, आपका शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश का बजट सत्र की शुरुआत हो रही और क्षेत्रीय भाषाओं का हिंदी में अनुवाद होगा। नई तकनीक से क्षेत्रीय भाषा का होगा प्रयोग। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आज एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। यूपी विधानसभा में इस बार नई पहल, क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक और ब्रज सहित भोजपुरी में भी बोल सकते हैं विधायक और ब्रज सहित भोजपुरी में भी बोल सकते हैं विधायक। क्षेत्रीय भाषाओं का हिंदी में होगा अनुवाद। नई तकनीक से क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। यूपी विधानसभा में इस बार नई पहल। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे समीक्षा बैठक। अमित शाह आपराधिक कानूनों की करेंगे समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के लिए आपराधिक कानूनों को लेकर ये बैठक करी जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के लिए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक और समीक्षा बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। बैठक का आयोजन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगा। केंद्र जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे समीक्षा बैठक। और बैठक का आयोजन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगा। केंद्र जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी होंगे शामिल।
जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे समीक्षा बैठक। अमित शाह आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक करेंगे। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में लगी भीषण आग, F164 के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग का मामला सामने आया। F164 के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है पूरी घटना। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है पूरी घटना, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में लगी भीषण आग, F164 के गोदाम में लगी भीषण आग। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों को दी मंजूरी, शहीद के भाई को भी मिल सकेगी नौकरी। और सत्र के पहले कैबिनेट 22 सर्कुलेशन से ये मंजूरी मिली है, जहां सरकार ने नहीं बढ़ाए इस साल गन्ना मूल्य। राज्यपाल के अभिभाषण को भी मिली मंजूरी। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरकार ने नहीं बढ़ाए इस साल गन्ना के मूल्य। राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी मिली। शाहजहांपुर में सेशन कोर्ट की भूमि को भी मंजूरी। अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया गया। योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों को दी मंजूरी।
रुक करते हैं अगली खबर आप उसे बता। बजट से पहले सपा विधायक धरना देंगे की प्रदर्शन और बड़ी जानकारी। और धरने के बाद सदन की कार्यवाही में होंगे शामिल, धरना देंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन करेंगे। 9 से 10 बजे देंगे सपा विधायक धरने बाद सदन की कार्यवाही में। देश की बात में एक बार फिर बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी, जहां बदलाव की चर्चाओं से मंत्रियों की बेबड़ी। मंत्री मिलेगा विभाग कुछ का कर सकता है कद। कई मंत्री कुर्सी बचने की जोड़ तोड़ में जुटे। राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े के दौरे, संगठन सरकार में बदलाव की चर्चा तेज। यूपी मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा विस्तार। बदलाव की चर्चाओं से मंत्रियों की बढ़ी बैनी। यूपी मंत्रिमंडल में हो सकता है विस्तार। बदलाव से बैनी बढ़ गई। कई मंत्री को बचाने की जोड़ तोड़ में जुटे। खबर लखनऊ से, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, नई सोच का परिणाम होती है। मॉल कार्य स्तर पर यादव ने बयान दिया, जहां रोड की वादियों में बाजार बेच दिया और हम मॉल बनाए। रोड ने बाजार को ही बाजार में दिया। अंतर है प्रमुख और सब ने एक पोस्ट किया। आधुनिकता नई काम होता है, स्तर पर बनाए। खबर विवाहित जोड़े को ऑनर, नवविवाहित जोड़े की जान के पीछे पड़ा और बुलंदशहर से आपको यह जानकारी बता रहे, जहां नवविवाहित जोड़े की जान के पीछे पड़ा लड़की का नवविवाहित जोड़े की जान का खतरा। विवाहित जोड़े ने पुलिस से मदद गुहार। जोड़े इस पर मदद नहीं करने का लगाया।
युवक और युवती ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल वीडियो पर लगा रही है आरोप। खुर्जा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा ये वायरल वीडियो। खबर आप बता रहे हैं, जहां नव को ऑनलाइन का डर, नवविवाहित जोड़े की जान के पीछे पड़ा लड़की का परिवार। बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण घोटाले कर सुनवाई आज और 59,000 आरक्षण घोटाले का ये मामला। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन सिंह करेंगे सुनवाई। कोर्ट नंबर 14 में सीरियल नंबर 32 पर सुनवाई होगी। और भर्ती में 19,000 सीटों पर हुआ है आरक्षण का घोटाला। वर्ष 2020 से चल रहा आरक्षण घोटाले का मुद्दा पीड़ितकर्ताओं को अब तक नहीं मिला। एससी में आरक्षण घोटाले कर सुनवाई आज। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन सिंह सुनवाई करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने मंत्रियों विधायकों को दिए निर्देश। सदन में पूरी तैयारी से आए मंत्री और सदन की कार्यवाही में पूरे समय रहे मौजूद। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं सदन की कार्यवाही में पूरे समय तक मौजूद रहें। सनातियों के सैलाब से विरोधियों की बोलती बंद। 24 फरवरी को सदन में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी। सदन में महाकुंभ को लेकर आक्रामक रहेगी बीजेपी। सीएम योगी ने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिए। सदन में पूरी तैयारी से आए मंत्री। सदन की कार्यवाही में पूरे समय तक मौजूद रहें। सदन में महाकुंभ को लेकर आक्रामक रहेगी बीजेपी। सीएम योगी ने मंत्रियों को विधायकों को निर्देश दिए हैं। सदन में पूरी तैयारी से मंत्री आए। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां आज 11 बजे से यूपी विधानसभा सत्र शुरू होगा और 20 फरवरी को आएगा प्रदेश का बजट। सदन के हंगामेदार होने की संभावना। 5 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। और लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां सदन के हंगामेदार होने की संभावना भी लगाई जा रही है। 5 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र।
पिछले एक वर्ष का सबसे लंबा होगा सत्र। बजट आकार 8 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा। विपक्ष द्वारा कई मुद्दों को उठाने की भी रणनीति बनाई जा रही। दोनों सदनों में हंगामे के आसार बताए जा रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद औपचारिक कार्य। अध्यादेश अधिसूचना नियम सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। आज 11 बजे से यूपी विधानसभा सत्र होगा शुरू। आज 11 बजे से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत रही। को आएगा प्रदेश का बजट। सदन के हंगामेदार होने की संभावना। देश की बात कर रहे हैं राजधानी की। देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे ज्ञानेश कुमार। नियुक्ति के लिए जारी की गई अधिसूचना। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम आपत्ति। राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। और बात करें हापुड़ की, जहां अवैध शराब व चाकू के साथ 2 युवक गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान गिरफ्त में आए नवनीत व मौसम अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किए। पुलिस ने गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको आ रहे हैं हापुड़ से। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार और थाना देहात पुलिस ने गिरफ्तारी की। और हापुड़ से खबर, अवैध शराब व चाकू के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान गिरफ्तार नवनीत व मौसम अवैध शराब चाकू के साथ गिरफ्तार किए गए। और देश की बात में फिलहाल इतना। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।